कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, इससे पहले एक चीज यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं, करंट इज सेम इन सीरीज। अगर सीरीज में कोई चीज है वहां पर क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। अब कैसे समझोगे, ठीक है, मान लो एक पाइप जा रहा है सीधे सीधे, ये ठीक है, सीधा सीधा पाइप है सीरीज में है, ठीक है, दूसरा पाइप जोड़ दिया तुमने, तो इसमें जो यहां से पानी गया था वो सारा का सारा सेम, यहां से इस पॉइंट पे जो पानी आया वही पानी इस पॉइंट पे आएगा, इस पे भी वही आएगा, इस पे भी वही आएगा, यहां पर भी वही आएगा। बात समझ में आई? यानी कि सारा का सारा पानी इसी पाइप से जाना है, यानी कि सीरीज में लगा पड़ा है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां से पानी भेजा, ठीक है, इसको दो उसमें तोड़ दिया मैंने, एक पाइप यहां भेज दिया ऐसे करके, और एक पाइप कैसे भेज दिया, एक पाइप ऐसे नीचे भेज दिया। अब पानी मैंने यहां से डाला कुछ, यहां तक तो सेम था, इसके बाद थोड़ा ऊपर चला गया और थोड़ा नीचे चला गया, ऐसी करंट है। तो करंट आधा कहां बढ़ गया, ऊपर, आधा नहीं, जितना डिपेंड करता है ये जो है ना, ये इसकी थिकनेस कितनी है, समझ में आ गई बात? ठीक है ना, तो कुछ ऊपर चला गया कुछ नीचे, आधा नहीं कहता हूं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो बढ़ गया ना। करंट इज जस्ट लाइक द वाटर करंट, वाटर गया तो वाटर भी बटा, कब, जब पैरेलल में आ गई चीजें, पाइप पैरेलल में आए तो। और जब करंट किस में जा रहा है, पाइप में कि तार में, करंट तार में जा रहा है। जब तार में जा रहा है, जब सीधे सीधे तार था कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे तार को तुमने ऐसे करके टुकड़ों में तोड़ा, एक ऊपर एक नीचे, तो जो करंट आ रहा था यहां से सीधा जाता जाएगा, सीधा जाता जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में। और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको दो रास्ते मिल गए, जैसे रास्ता बदला, करंट कुछ इसमें गया, करंट कुछ इसमें गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब मैं तुमसे पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवाई थी तो तुमने क्या कहा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, अब ध्यान से देखते जाना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहां से लेके यहां तक तुमने जो वर्क किया, इस चार्ज को लेके यहां तक आने में, दिस इज नोन एज V, यानी कि V इक्वल टू W बाय, ठीक है ना। अब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ कैसा भी हो, सिर्फ क्या 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 कहा था तुमने कि कुछ ऐसा तुमने जोड़ा था इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्गेस्ट पाथ और ये पाथ और वो पाथ, ऐसे कुछ नहीं जोड़ा था ना। तुमने क्या कहा था, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, अब इसी चार्ज को मैं ये पॉइंट ए दे दिया मैंने, इसको दे दिया पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको मैं पहले इस रास्ते से लेके आया, अब इस रास्ते से लेके आया, लेकिन क्या था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या पॉइंट तो वही है सेम, तो पोटेंशियल इस पाथ से भी सेम, इस पाथ से भी सेम और इस पाथ से भी सेम। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। पॉइंट चेंज तो पोटेंशियल चेंज। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? ठीक है ना। अब देखो, पॉइंट चेंज तो पोटेंशियल चेंज, ठीक है। अब पॉइंट कब चेंज होंगे, जब सीरीज में चीजें आती हैं। पैरेलल में तो पॉइंट सेम ही है ना। देखो, जैसे एक तार यहां लगा है, ये ऐसे गया, इसको मैंने लिया पॉइंट ए, इसको क्या ले लिया मैंने, पॉइंट बी। अब इसी पॉइंट से क्या जोड़ दिया मैंने, पाथ चेंज हुआ है, पॉइंट चेंज नहीं हुए हैं। बात समझ में आ गई? करंट चेंज होगा क्या पोटेंशियल चेंज होगा? करंट चेंज होगा, पॉइंट तो वही है बेटा, ए और बी, ठीक है। करंट यहां से आया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, करंट क्या हो गया, बट गया, लेकिन यहां से लेके यहां तक पॉइंट तो सेम है ना, इस पाथ के लिए भी, इस पाथ के लिए भी, तो पोटेंशियल सेम। अब ऐसे जोड़ दिया मैंने, बताओ, पोटेंशियल अभी भी सेम है। अगर ऐसे जोड़ दूं तो, ऐसे जोड़ दिया तो, ऐसे जोड़ दिया तो, ऐसे जोड़ दिया तो, समझ में आ गई बात? अब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में से क्या रहना है, सेम। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, करंट। और पोटेंशियल डिफरेंस कह देता हूं मैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल। पैरेलल में पॉइंट क्या रहते हैं, पॉइंट रिमेन्स सेम, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब अगर आपका पैरेलल में सेम है पोटेंशियल, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, डिफरेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है। टुकड़ों में टूट जाएगा ये। अब टुकड़ों में टूट गया, अब टुकड़े तुम्हें क्या करने हैं, मिलाकर पूरा पोटेंशियल निकालना, तो क्या करोगे, सारे टुकड़ों को जोड़ दो। बात समझ में आ गई अब? ठीक है। अब इधर देखो, अब पैरेलल में क्या चीज, पैरेलल में क्या चीज सेम है आपकी, पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना। तो टूटेगा क्या, करंट।
अब पूरा करंट निकालना है, जो टुकड़ों में करंट टूटा है उसको जोड़ दो, पूरा करंट मिल जाएगा। बात क्लियर है अब? ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आएगी बताओ? करंट, ठीक है, इज डिफरेंट इन पैरेलल। यहां पर देखो रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं हम, पहला रेजिस्टेंस यहां पर है, दूसरा कहां पर है आपका, ये है, तीसरा ये है, ठीक है ना। अब मैं पॉइंट्स देना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है बेटा? ए, ये पॉइंट क्या है? बी, ये पॉइंट क्या है? और ये पॉइंट क्या है? क्लियर है बात? अब मुझे इसको मैंने क्या दे दिया? R1, इसको क्या दे दिया मैंने? R2, यहां पर क्या दे दिया? R3, ठीक है। अब यहां से करंट जा रहा है I करंट, क्या रास्ता चेंज करेगा करंट? रास्ता है इसके पास चेंज करने के लिए? नहीं है, तो सीधा क्या आई, यहां पर भी क्या जाएगा? यहां पर भी क्या जाएगा? बात समझ में आई? क्लियर है बात? अब इधर देखो, यहां से लेके यहां तक पॉइंट सेम है क्या? यहां पर भी पॉइंट सेम है या यहां भी पॉइंट सेम है? पॉइंट चेंज होना शुरू हो गए। ये ए बी है और ये बी सी है और ये सी डी है, क्या पोटेंशियल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अब पॉइंट डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, यानी कि सीरीज है ये चीज क्या है? सीरीज। तो सीरीज में पोटेंशियल क्या हो गया? मान लो R1 के बगल में V1, ठीक है, B और C के बगल में क्या हो गया? ये V2, इसके बगल में क्या हो गया? V3। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी नीचे, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? V वोल्ट है। तो बेटा जितना वोल्टेज इसका होगा, यहां तो टूटा है वो, तो अगर मुझे सारा जोड़ना है तो क्या करूंगा? V इक्वल टू क्या करना पड़ेगा मुझे? V1 प्लस V2 प्लस, इसमें कोई दिक्कत? अब यहां पर क्या है? पोटेंशियल टूट चुका है, करंट क्या है? सेम है। इसका मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है ये? सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पहला कौन सा कर रहा हूं मैं अब? सीरीज कॉम्बिनेशन। और बोर्ड में बेटा आ चुका है इसका डेरिवेशन, कॉम्बिनेशन। बहुत आसान है, निहायत ही आसान। आई तो सेम रहा, तो V कैसे? अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, तुम्हें फॉर्मूला पता है V का? अरे V इक्वल टू क्या है? IR। I तो सेम है, I, R क्या है यहाँ पर? R3, ठीक है, I इंटू R3। ऐसे इसका V2 का कैसे निकालोगे? I इंटू R2, I इंटू R1। अब ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा था, तो V टोटल कर दूं इसको मैं? V टोटल, तो V टोटल इक्वल टू क्या बन गया? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दूं ना? पुट द वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3। I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, कॉमन ले लेंगे कुछ? अरे यार, हाँ, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। चलो ये बताओ मुझे, अब क्या चीज़ कॉमन ले लेंगे? आई कॉमन ले लो। कॉमन लेना आता है ना सबको? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो V टोटल भी क्या होगा? यहाँ से कितना करंट निकाला बैटरी ने? अरे I निकाला तभी तो I गया यहाँ पर। इतना याद रखना, जितना करंट बैटरी ने निकाला है उतना ही करंट उसमें एंटर करेगा, ठीक है, चाहे कितना रेजिस्टेंस कुछ भी लगाओ, ठीक है। लास्ट में जाके यहाँ पर जितना करंट इसने निकाला उतना ही करंट सबसे पहले ये बना दिया करो, ठीक है। अब देखो V टोटल कैसे लिख सकता हूँ मैं? I, ठीक है, और R कितना हो गया? R टोटल, जो सबके सब मिला लोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो क्या है, क्या इस I से इस I को मार दूँ? ठीक है, तो R टोटल इक्वल टू क्या आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आ गई? तो अगर आपके रेजिस्टर्स सीरीज में लगे तो क्या करना है तुम्हें? पूरा कंप्लीट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे उस सर्किट का? सबको प्लस कर दो। अब बेटा इधर ध्यान से देखना, ठीक है। यहां से तार आया, ठीक है, तार को मैंने ना तोड़ दिया, एक तार को यहां पर लेके चला गया ऊपर, ठीक है, एक इसको यहां से निकाल दिया मैंने और इसको एक को कहां से निकाल दिया? ऐसे निकाल दिया। अब इन सबको क्या करने वाला हूं मैं? इनको मिला दिया ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे मिला दिया कि ये वाले जो तीनों के तीनों गुच्छे बने पड़े हैं, 1 2 3 के एक ही पॉइंट से अटैच्ड है कि नहीं है? सेम पॉइंट से अटैच्ड है। और जब सेम पॉइंट से अटैच होते हैं तो क्या चीज सेम होती है? पोटेंशियल। अब जब ये तार 3 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है तो करंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो कॉम्बिनेशन कैसा कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो यहां पर मैंने रजिस्टर जोड़ा उसको क्या बोल दिया मैंने? R1। यहां पर जो जोड़ा दैट इज
R2, जो यहाँ जोड़ा वो क्या है R3, और यहाँ पर जो बैटरी जोड़ी थी दैट वाज V वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, अभी तो सेल है, अगर 2 लगा दो तो बैटरी बन जाएगी, 3 लगाओ तब भी बैटरी रहेगी। छोटा वाला डंडा इज नेगेटिवली चार्ज, बड़ा वाला डंडा करंट किससे आता है, बड़े वाले डंडे से, और कहाँ एंटर करता है वापस, आई आया आई एंटर करा, मतलब सॉरी आई गया और आई आया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ से आई गया, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, और यहाँ से जाते क्या होगा, ठीक है, आई 1/3 नहीं होगा। अभी मान लिया आई 1 है, इधर से जो क्या दैट इज I2, यहाँ से जो क्या आई, बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, टोटल आई निकालना है मुझे, आई टोटल कैसे निकलेगा, जो टुकड़े में टूटा इसको जोड़ दूं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना, क्लियर है बात। और अब तुम्हें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू क्या जाएगा, V अपॉन R। ठीक है ना, तो I1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, कि यहां से लेके यहां तक सब में वोल्टेज सेम है V, तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R1। I2 इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R2। I3 इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R3। बात समझ में आ गई। अब इनकी वैल्यूज रख दो। अब बेटा जो I टोटल है, I टोटल को मैंने क्या मान लिया, जो I निकल रहा है I टोटल मान लिया इसको मैंने, V अपॉन, अब मुझे R तो नहीं पता ना कितना, ये तो निकालना है मुझे, अपॉन R टोटल। अब इनकी वैल्यूज रखना शुरू कर रहा हूं मैं। I टोटल की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू, क्या कॉमन ले लूं यहां से, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या B से V उड़ गया, तो 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन, बस। ठीक है, ये तुम्हारा प्रूफ करने के लिए भी आता है, पैरेलल में प्रूफ करो और सीरीज में प्रूफ करो। बेटा ये क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, इनको सॉल्व करो, ठीक है, और आप लोग भी सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर लिखिए, कल इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी विल सॉल्व इट टुमारो। यू हैव टू डू इट, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ऐसा मुझे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है।